पवित्र आत्मा से भर गए। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो परमेश्वर ने जो बात कही थी कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे गवाह होंगे। और ये गवाही जब वो इकट्ठा थे किसी घर में तो वहां बड़ी आंधी आई, बड़ी आग दिखाई दी और उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने जो फील किया, महसूस किया, जो सामर्थ उन पर उतरी वो पहले कभी उन्होंने देखी नहीं थी, पहले कभी महसूस नहीं की थी। और वे सब हैरान थे और सब के सब, लिखा किसी एक के ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा सब के ऊपर उतर आया और सब के ऊपर उतर आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। कौन सी सामर्थ्य दी? बोलने की। कौन सी सामर्थ्य? बोलने की। बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और ये था पवित्र आत्मा का पिन्तेकुस्त के दिन उतरना। तो आज वो दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहराया है कि आज के दिन परमेश्वर ने, ये संडे आज हम उसकी महिमा के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन प्रेरित जब संगति कर रहे थे, इकट्ठा थे किसी घर में, तो उनके ऊपर भी पहली बार पवित्र आत्मा उतरा। आज आपके अंदर ये बात आपको खटखटाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात घूमती है अंदर ही अंदर कि मैं परमेश्वर के साथ बना हूं, मैं परमेश्वर में बहुत लंबे समय से आया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का मैंने अभी तक सामर्थ को देखा नहीं है, अभी तक मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैंने महसूस नहीं किया। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन परमेश्वर कहता है, और बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो सब क्या लिखा, जरा फिर से पढ़ें। जो लोग अन्य भाषा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लिखा जिस प्रकार उन्हें बोलने की सामर्थ्य किसने दी? पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लेकिन ये लिखा जिस प्रकार, अलग अलग प्रकार से बोलने की सामर्थ्य दी, तो वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और आगे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे, अरे ये तो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे हैं। मान लो कोई पंजाबी अगर यहाँ पर खड़ा हो और पंजाबी भाई सामने किसी पंजाबी के साथ बात करने की बजाय तेलुगु में बात करने लगे, अगर मद्रासी भाषा में तेलुगु में बात करने लगे, या उड़िया में उड़ीसा की भाषा में बात करने लगे, या बाहर विदेश की किसी भाषा में बात करने लगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि नहीं कि यार ये तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, इसने भाषा कब सीख ली, और ये तो कभी किसी से मिला नहीं, इसके पास ये भाषा, ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई उस भाषा को जानने वाला होगा तो ही बता सकता है कि ये कौन सी भाषा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब मैंने, आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, मेरे पास अन्य भाषा नहीं है। नहीं, परमेश्वर आपको जब सामर्थ देंगे बोलने की, और जिस प्रकार की सामर्थ देंगे वही भाषा आपके ऊपर उतरेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपनी मर्जी से आप अपने आप प्रैक्टिस, कई लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं अक्षरों को जोड़कर, नहीं, ऐसा ना करें। जब तक पवित्र आत्मा आपको सामर्थ ना दे बोलने की, तब तक आप बोल नहीं सकते। बोल हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आप मांग सकते हैं कि परमेश्वर मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूं या मैं अन्य भाषा को पाना चाहता हूं। जब परमेश्वर की इच्छा होगी तभी आपके पर यह वरदान उतरेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आज हम सब जानते हैं इस बात को कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। बोल आमीन। आमीन। और आज हम जब भी विश्राम दिन को पवित्र मानकर संडे को प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, आज जब हम प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, आप सब जानते हो, सब गवाह हो इस बात के कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है कि नहीं आता है? यस। आता है कि नहीं? पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है कि नहीं? और पवित्र आत्मा जब आता है तो बहुत सारी चंगाइयां होती हैं, बहुत सारे अष्टक्रम होते हैं, और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। वो करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैंने जो वायदा किया था, यहां पर लिखा, फिर से उसको स्क्रीन पे लगा दे, प्रतिज्ञा की बाट जोते रहें, प्रतिज्ञा की बाट जोते रहें, वो वचन फिर से लगा। एक का चार लगा बेटे।
1:4, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, अगर आप परमपिता परमेश्वर को अपना जीवन सौंप चुके हैं, या आपने अपना जीवन खुदा को समर्पित कर दिया है, तो इस वचन को अपने घर में जाकर डायरी में लिख लेना। इस वचन को आप डायरी में लिखना, और डायरी में नहीं, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप अपने दिल के ऊपर लिख लेना, अपने हृदय की पट्टी के ऊपर लिख लेना। लिखा, यरूशलेम को ना छोड़ो। जरा फिर से सुन लें, जो ब्रांच में है, जो ऑनलाइन है, ये वचन किसके मुंह से निकला है? परमेश्वर यीशु मसीह ने ये वचन अपने मुंह से निकाले और कहा, यरूशलेम को मत छोड़ो, मगर उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जो जिसका पूरा होने की परमेश्वर ने, जिसकी चर्चा मैं तुमसे करता आया हूं, उस प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जोते रहो। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? 4 साल हो गए चर्च में जाते हुए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, मुझे मकान नहीं मिला, मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे तुझे पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला, ये बता पहले। आज आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, भेंट और दशमांश भी बोते हैं, और बदले में बहुत सारे लोग क्या मांगते हैं कि मैंने इतना बड़ी भेंट बोई है, मैंने बड़ी प्रार्थना की है, मैंने बड़ा बीज बोया है, मैंने बड़े काम किए हैं, बड़ी सेवा की है, चर्च में झाड़ू लगाया है, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं मिला, अभी तक मैं चंगा नहीं हुआ, मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा नहीं बना। अरे ध्यान से सुनो इस बात को, इसका मतलब आप बदले में कुछ चाहते हैं क्या? सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर ने आपके लिए सहायक ठहराया था, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए की थी, क्या वो आपके जीवन में पूरी हुई कि नहीं? और यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम कहां है? कहां है यरूशलेम? आपके लिए यरूशलेम, जिस चर्च में, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है, वो आपके लिए यरूशलेम है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब दुष्ट आत्मा भी निकलती है यहां पर, तो वो क्या बोलती है? यरूशलेम है, बोलती है कि नहीं? आपको ये बात समझनी होगी कि यरूशलेम परमेश्वर ने अगर आपके लिए ठहराया है, ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, यरूशलेम प्रभु ने कहा साफ साफ कि जो बुलाहट मैंने तेरे जीवन में रखी है, जिस स्थान पर मैंने तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए भेजा है, उस स्थान को कभी मत छोड़ना, उस स्थान को, यरूशलेम को ना छोड़ो। और आज बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं? कई लोग सोच रहे होंगे प्रॉफिट जी जानबूझ के बोल रहे हैं। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा है कि यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, और यरूशलेम को ना छोड़ो। और करना क्या है? बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। प्रभु के दासों की तो बात ही छोड़ दो, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। अरे इतने साल हो गए जाते हुए, मुझे कुछ नहीं मिला। आज जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उनके लिए आज ये वचन परमेश्वर ने भेजा कि अपनी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट बंद करें। और मैंने अगर तुम्हें यहां पर बुलाया, मैंने अगर यरूशलेम में तुम्हें इकट्ठा किया है, अगर मैंने यहां पर बुलाया है, तो मैं जानता हूं कि तेरी जरूरत क्या है। बोला आमीन। आमीन। मैं जानता हूं तुझे बच्चे चाहिए, तुझे मकान चाहिए, तुझे धन चाहिए, तुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, तुझे वीजा चाहिए, तेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं सब कुछ जानता हूं। बोला आमीन। आमीन। और मैं तेरे लिए सहायक भेज चुका हूं। बोला आमीन। आमीन। और जो मैंने तेरे लिए सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा, क्या तूने उसको पाया है? सबसे बड़ा सवाल है ये। आज लोग आशीषों की तरफ देखते हैं, चंगाई की तरफ देखते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा की ओर देखना है। क्या पवित्र आत्मा की प्रेजेंस तेरे जीवन में है? क्या पवित्र आत्मा तेरे जीवन में है? क्या तूने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या पवित्र आत्मा तुझसे बात करती है? क्या पवित्र आत्मा तुझे गाइड करती है? क्या पवित्र आत्मा तुझे मार्गदर्शन होने के लिए तेरी आत्मा को दर्शन देते हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर तुमने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस तुम्हारे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रेजेंस, उसकी अगुवाई अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो बड़े गंभीर विषय सोचने का। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, शैतान, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी आशीष नहीं आएगी, आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो किसी अनजान को भी, जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, उसको भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, यरूशलेम को ना छोड़ो और उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो। पूरी होना मतलब क्या? पूरा होना। पूरा होना मतलब क्या? पूरा होना कि पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो तुम्हारे जीवन में आया या नहीं आया।